हेलो एवरीवन, हमने आपकी गणित प्रकार की बुक का चैप्टर नंबर 1 अ स्क्वायर एंड अ क्यूब स्टार्ट किया हुआ है और आज हम इसका टॉपिक 1.1 दैट इज स्क्वायर नंबर स्टार्ट करने जा रहे हैं। Why are the numbers 1, 4, 9, 16 and so on called spheres? कि 1, 4, 9, 16 and so on हम इन नंबर्स को स्क्वायर क्यों कहते हैं? We know that the number of unit squares in a sphere, that is the area of a sphere, is the product of its sides. कि हम जानते हैं कि कोई भी स्क्वायर है, इसका अगर हमें एरिया फाइंड आउट करना है तो एरिया क्या होता है किसी भी स्क्वायर का? बट स्क्वायर whose all sides are equal. अगर ये साइड जो है हमें गिवन है 1 सेंटीमीटर, तो ये भी 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर एंड ये भी 1 सेंटीमीटर। तो जब हमें एरिया फाइंड आउट करना हो तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, राइट। तो इसीलिए कहा गया है कि किसी भी स्क्वायर का जो एरिया है इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स साइड्स, कि उसकी साइड्स का प्रोडक्ट होता है। द टेबल बिलो गिव्स द एरियाज ऑफ स्क्वायर्स विद डिफरेंट साइड। आपको नीचे टेबल गिवन है, आपको उसकी साइड लेंथ गिवन है इन यूनिट्स और एरिया फाइंड आउट करना है। अब जब हमारे पास स्क्वायर है और उसकी साइड की लेंथ है दैट इज 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर और व्हाट इज 1 यूनिट, तो उसका एरिया क्या हो जाएगा? साइड मल्टीप्लाई बाय साइड मींस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 एंड 1 1 जा 1 स्क्वायर यूनिट। स्क्वायर के जो यूनिट्स होते हैं इनको हम लिखते हैं स्क्वायर यूनिट। अगर आपको मीटर गिवन है कोई भी दैट इज 1 मीटर, साइड इज 1 मीटर, तो इसका एरिया हो जाएगा 1 स्क्वायर मीटर या 1 मीटर स्क्वायर। इस वे में हम एरिया के यूनिट्स जो है वो लिखते हैं। अगर आपको साइड लेंथ 2 गिवन है तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज 2 टू जा 4 स्क्वायर यूनिट्स। यूनिट्स मींस अगर मीटर गिवन है तो मीटर, सेंटीमीटर गिवन है तो सेंटीमीटर। इफ साइड लेंथ इज 3 then 3 multiplied by 3 which is 9 square units is the area of sphere whose side length is 3। और अगर मान लो 4 साइड है तो 4 4 जा 16 स्क्वायर यूनिट्स जो है वो उस स्क्वायर का एरिया आ जाएगा। एज सच अगर 5 है तो 5 5 जा 25 स्क्वायर यूनिट्स और अगर 10 है तो 10 10 जा 100 स्क्वायर यूनिट्स के आ जाएगा उस स्क्वायर का एरिया। और यूनिट्स क्या आते हैं? स्क्वायर यूनिट। यूनिट मींस अगर गिवन है मीटर में 1 मीटर तो 1 स्क्वायर मीटर आ जाएगा, और अगर मान लो सेंटीमीटर में गिवन है साइड लेंथ तो 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। नेक्स्ट इज वी यूज द फॉलोइंग नोटेशन फॉर स्क्वायर्स। हम स्क्वायर्स के लिए ये वाली नोटेशन जो है वो यूज करते हैं। लाइक 1 मल्टीप्लाई बाय 1 को हम कैसे लिखेंगे? 1 स्क्वायर। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 को 2 स्क्वायर। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 2 टाइम्स जो है मल्टीप्लाई हो रहा है दैट इज 3 स्क्वायर। 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 4 स्क्वायर एंड 5 मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर। तो 1 स्क्वायर का आंसर 1, 2 स्क्वायर व्हिच इज 4, 3 स्क्वायर इज 9, 4 स्क्वायर इज 16, 5 स्क्वायर इज 25। अगर 6 है तो 6 6 6 स्क्वायर आ जाएगा एंड 6 स्क्वायर मींस 6 मल्टीप्लाई बाय 6 एंड 6 मल्टीप्लाई बाय 6 इज 36। इस वे में जो है हम स्क्वायर की नोटेशन जो है वो लिखते हैं। In general, for any number n, we write n multiplied by n equals to n square, which is read as n square. अब अगर हमें साइड लेंथ अगर हम 1 है तो 1 स्क्वायर, 2 है तो 2 स्क्वायर, 3 है तो 3 स्क्वायर, 4 है तो 4 स्क्वायर, 5 है तो 5 स्क्वायर, 6 है तो 6 स्क्वायर। एज सच अगर n दे रखी है साइड लेंथ तो इसका स्क्वायर तो इसका एरिया क्या आ जाएगा? n स्क्वायर, और इसको हम रीड करते हैं n स्क्वायर। Can we have a square of side length 3/5 और 2.5 यूनिट? कि क्या हम जिसके हमें साइड लेंथ 3/5 या 2.5 अगर गिवन है तो क्या हम उसका स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं? यस, देयर एरिया इन स्क्वायर यूनिट्स आर। उसका एरिया क्या होगा स्क्वायर यूनिट्स का? अगर मान लो हमारे पास 3.5 जो है वो साइड लेंथ गिवन है तो एरिया क्या हो जाएगा? साइड मल्टीप्लाई बाय साइड विच इज 3/5 मल्टीप्लाई बाय 3/5। 3 3s are 9 upon 5 5s are 25 square unit, right? तो अगर हमारे पास 3.5 साइड लेंथ है तो हम उसका एरिया भी फाइंड आउट कर सकते हैं, और अगर हमारे पास 2.5 गिवन है साइड लेंथ तो इसका एरिया क्या आ जाएगा? एरिया इज 2.5 मल्टीप्लाई बाय 2.5, 25 25 are
625 और डेसिमल 1 और 1 टू प्लेसेस के बाद लग गया, टू प्लेसेस के बाद डेसिमल लग गया, विच इज 6.25 स्क्वायर यूनिट्स। तो हमारे पास अगर 3.5 साइड लेंथ है या 2.5 लेंथ है तो हम उसका एरिया जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर्स। कि नेचुरल नंबर के स्क्वायर्स को हम परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं। For example, 1, 4, 9, 16, 25 and so on are all perfect square. ये सारे नंबर जो हैं वो परफेक्ट स्क्वायर हैं। Now हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर। What is natural number? नेचुरल नंबर होता क्या है? और काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। जो भी काउंटिंग नंबर्स है, काउंटिंग हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? हमेशा 1 से स्टार्ट करते हैं। तो 1 से जो भी नंबर स्टार्ट होगा विच इज 1, 2, 3, 4 so on up to 10, 20, 30, 100, 1000, लाख, करोड़, ये सारे हमारे क्या है? नेचुरल नंबर्स हैं। तो नेचुरल नंबर्स के जो स्क्वायर्स होते हैं वो परफेक्ट स्क्वायर कहलाए जाते हैं। जैसे 1, फर्स्ट नेचुरल नंबर इज 1, तो 1 का स्क्वायर इज 1। नेक्स्ट इज 2, 2 का स्क्वायर 4। नेक्स्ट इज 3, 3 का स्क्वायर 3 3 9। तो इस वे में जितने भी हमारे नेचुरल नंबर्स हैं 1 से स्टार्ट हो रहे हैं तो उसके जो स्क्वायर हैं 1, 4, देन 9, देन आता है हमारा 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर इज 16, देन 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर इज 25, देन 6 स्क्वायर, 6 स्क्वायर इज 36। तो ये सारे हमारे क्या हैं? परफेक्ट स्क्वायर्स। नेक्स्ट इज पैटर्न एंड प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स। जो हमारे परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, ये वाले जितने भी हमारे परफेक्ट स्क्वायर्स हैं उनकी क्या पैटर्न है या क्या प्रॉपर्टीज है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। Find the squares of first 30 natural numbers and fill in the table below. आपको कहा है कि फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स फाइंड आउट करने हैं और हमें ये टेबल गिवन है, हमें इसे कंप्लीट करना है। लाइक 1 स्क्वायर इज 1, 2 स्क्वायर 2 2 are 4, 3 स्क्वायर 3 3 are 9, 4 स्क्वायर 4 4 are 16, 5 स्क्वायर 5 5 are 25, 6 स्क्वायर 6 6 are 36, 7 square 7 sevens are 49, 8 eights are 64, 9 nines are 81 and 10 tens are 100. Then 11 square 11 elevens are 121. Then 12 square is 12 12s are 144. 13 square which is 169. 14 square 196. 15 square 225, 16 square 256, 17 square which is 289, 18 square is 18, 18s are 324, 19 square 19s are 361 and 20 square 20 multiplied by 20 which is 400. As such 21 square 21s are 441, 22 square is 484. Then 23 square, 23 multiplied by 23 is 529. Then 24 square is 576. Then 25 square is 625. 26 square is 676. 27 square is 729. Then 28 square is 784. 29 square 29 multiplied by 29 which is 841 and 30 square is 30 multiplied by 30 which is 900. तो ये हमारे फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर के स्क्वायर्स हैं। अब कह रहे हैं व्हाट पैटर्न डू यू नोटिस? कौन सा पैटर्न आपने नोटिस किया? शेयर योर ऑब्जर्वेशंस एंड मेक कंजेक्चर्स। मतलब एक टेबल नोट करें, राइट? 1 स्क्वायर 11 स्क्वायर 21 स्क्वायर, 1 प्लेस पर क्या है? 1 है। जब कोई भी नंबर है अगर 1 प्लेस पर 1 है तो उसके स्क्वायर के भी 1 प्लेस पर क्या आएगा? 1। सी 1 स्क्वायर इज 1, 11 स्क्वायर 121, अगेन 1 प्लेस पर क्या है? 1 प्लेस पर 1। 21 स्क्वायर 441, 1 प्लेस पर 1 है तो उसके स्क्वायर के भी 1 प्लेस पर क्या आया? 1, राइट?
एक ये हमारी ऑब्जर्वेशन है। सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या है बेटा, जो भी टू स्क्वायर है, राइट, तो उसके स्क्वायर में वंस प्लेस पर क्या आएगा, 4। 12 स्क्वायर 144, 22 स्क्वायर 484। जब हमारा या तो 2 है या फिर 8, उसके स्क्वायर के वंस प्लेस पर हमारे पास क्या आता है, 4, राइट। वैसे 3 स्क्वायर जिसके भी वंस प्लेस पर 3 है या वंस प्लेस पर 7 है, तो उसके वंस प्लेस पर क्या आएगा, 9। 3 स्क्वायर इज 9, 30 स्क्वायर इज 169, वंस प्लेस पर 9 आया। 23 स्क्वायर 529, अगेन वंस प्लेस पर क्या आ रहा है, 9। वैसे ही अगर वंस प्लेस पर हमारे 7 है, उसका स्क्वायर अगर नंबर है 7 स्क्वायर, तो 49 वंस प्लेस पर 9 आया। 17 स्क्वायर 9 आया, 27 स्क्वायर 9 आया, राइट। नेक्स्ट इज 4 स्क्वायर, 4 square is 16, 14 square 196 and 24 square is 576। अगर हमारे वंस प्लेस पर 4 है, तो हमारे उसके स्क्वायर के वंस प्लेस पर क्या आएगा, 6। वैसे अगर कोई नंबर 6 है, अगर किसी भी नंबर के वंस प्लेस पर 6 है, तो उसके स्क्वायर के नंबर में क्या आएगा, वंस प्लेस पर 6। तो हमारी ऑब्जर्वेशन क्या रही, जिसके भी नंबर के वंस प्लेस पर 1 है, तो उसके स्क्वायर, ये है नंबर, ये है उसका स्क्वायर। अगर वंस प्लेस पर 1 है, तो उसका स्क्वायर भी वंस प्लेस पर 1 होगा। अगर नंबर के वंस प्लेस पर या तो 2 है या फिर क्या है, 8, तो उसके स्क्वायर के वंस प्लेस पर क्या आएगा, 4, राइट। अगर हमारे पास वंस प्लेस पर या तो 3 है या फिर 7 है, तो उसके वंस प्लेस पर क्या आ जाएगा, स्क्वायर के वंस प्लेस पर 9। वैसे ही अगर हमारे पास वंस प्लेस पर या तो 4 है या हमारे वंस प्लेस पर क्या है, 6 है, तो दोनों ही केसेस में हमारे उसके स्क्वायर नंबर के वंस प्लेस पर क्या आएगा, 6 आएगा। और अगर मान लो 5 है, वंस प्लेस पर 5 है, तो स्क्वायर पर भी क्या आएगा, 5 आएगा। और अगर वंस प्लेस पर 1 0 है, तो उसके स्क्वायर पर क्या आ रहे हैं, 2 zeros, राइट। तो वही क्या लिखा हमने, क्या ऑब्जेक्ट हमने क्या ऑब्जर्व किया, कि सेम यही चीजें हमने क्या की, ऑब्जर्व की इस फैक्टर में। नेक्स्ट है, स्टडी द स्क्वायर्स इन द टेबल अबव। कहते हैं आप ऊपर जो टेबल गिवन है उसके स्क्वायर्स को स्टडी करो। व्हाट आर द डिजिट्स इन द यूनिट प्लेस ऑफ दीज नंबर्स। इनके यूनिट प्लेस पर कौन कौन से नंबर्स आए, 1 आया, 1 के बाद 4 आया, 5 आया, 6 आया, या 9 आया, या 0 आया। क्या क्या नंबर आए, 0 भी आया, 1 भी आया, 4 भी आया, 5 भी आया, 6 भी आया, और 9 भी आया, राइट। ये नंबर्स हमारे क्या आए, स्क्वायर के यूनिट प्लेस पर आए। तो इससे हमने क्या ऑब्जर्व किया बेटा, कि कोई भी नंबर है जब हम उसका स्क्वायर करेंगे, तो उसके वंस प्लेस पर या तो 0 आएगा, या 1 आएगा, या 4 आएगा, या 5 आएगा, या 6 आएगा, या 9 आएगा। None of them end with 2, 3, 7 और 8। हमने देखा कि 2, 3, 7 और 8 किसी भी नंबर के स्क्वायर के वंस प्लेस पर जो है, ना तो 2 आया, या ना ही 3 आया, ना ही 7 आया, और ना ही 8 आया। If a number ends in 0, 1, 4, 5, 6 और 9, is it always a square? कहते हैं कि अब क्योंकि हमने देखा कि हमारा जो नंबर है उसके स्क्वायर के एंड में या तो 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, या 9 आ रहा है, तो अगर ये नंबर आएंगे वंस प्लेस पर, तो क्या हमेशा ये स्क्वायर होगा, नो। द नंबर 16 एंड 36 आर बोथ स्क्वायर्स। नंबर 16 जो है वो भी स्क्वायर है, 4 4 are 16, 36 भी स्क्वायर है, 6 6 are 13, 6। ये दोनों स्क्वायर्स हैं जिसके यूनिट प्लेस पर क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। However, 26 whose units digit is also 6 is not a square। जबकि हमारे पास 26 नंबर है, उसके भी यूनिट प्लेस पर 6 है, लेकिन ये क्या है, परफेक्ट 26 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं। 26 किसी का भी स्क्वायर नहीं है, राइट। 4 4 are 16, 5 5 are 25 है, 6 6 are 36। 26 जो है किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन इसके एंड में 6 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, कि जरूरी नहीं है कि जिस भी नंबर के एंड में ये डिजिट्स आएंगे तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा।
लेकिन एक चीज हम कह सकते हैं कि जिसके भी एंड में 2, 3, 7 या 8 आएंगे वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, राइट? Therefore, we cannot determine if a number is a square just by looking at the digit in the unit place. कि हम सिर्फ किसी भी स्क्वायर के यूनिट डिजिट का देखकर हम ये नहीं लगा सकते, पता लगा सकते कि वो परफेक्ट स्क्वायर है. But the unit digit can tell us when a number is not a square. लेकिन यूनिट डिजिट हमें ये बता सकते हैं कि कब कोई नंबर स्क्वायर जो है वो नहीं है. If a number ends with 2, 3, 7 or 8, then we can definitely say that it is not a square. अगर कोई नंबर जो है 2, 3, 7 या 8 आएगा किसी के नंबर के वंस प्लेस पर, तो हम ये कह सकते हैं कि वो जो है वो स्क्वायर नंबर नहीं है. इससे हमें पता चल जाएगा कि कोई नंबर स्क्वायर नहीं है, लेकिन इन डिजिट से हम ये नहीं कह सकते कि वो नंबर स्क्वायर ही है. हमने एग्जांपल देख लिया कि 16 और 36 ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन 26 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. राइट 5 numbers such that you can determine by looking at their unit digits that they are not squares. अब आप कोई भी ऐसे 5 numbers जो हैं वो लिखो जो कि आप सीधा डायरेक्ट देखकर बता सकते हो कि वो स्क्वायर नहीं है. अब वो कौन कौन से नंबर्स होते हैं हमने देख लिया कि कोई भी नंबर जिसके एंड में 2, 3, 7 और 8 आएगा वो क्या है, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कोई भी नंबर लाइक 22 वंस प्लेस में क्या है 2 है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. हम लिख सकते हैं 37 इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. वाई 7 है वंस प्लेस पर. अब कोई नंबर जिसका 8 है लाइक 58 वंस प्लेस पर 8 है, 58 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. देन वी कैन से 63 वंस प्लेस पर क्योंकि 3 है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. अगेन हम कोई भी नंबर ले सकते हैं लाइक 93, ये भी क्या है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. हमने कैसे कहा कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि जिस भी नंबर के एंड में या वंस प्लेस पर 2, 3, 7 या 8 आता है वो नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है. तो हम कोई भी नंबर जिसके भी एंड में हम 2, 7, 5, 3 ये लिख लेंगे वो हमें पता है कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. नेक्स्ट है द स्क्वायर्स 1 स्क्वायर, 9 स्क्वायर, 11 स्क्वायर, 19 स्क्वायर, 21 स्क्वायर and 29 square all have one in their unit space. कहते हैं कि कोई जो भी स्क्वायर है चाहे वो 1 स्क्वायर है, 9 स्क्वायर, 11, 19, 21, 29 इन सभी के यूनिट स्पेस पर 1 है. हम ऑलरेडी चेक कर चुके थे राइट कि 1 किसमें आ रहा है, जिसका 1 है या 9 उसके 1 स्पेस पर हमारा क्या आएगा 1 आएगा. ऐसा 11 है 1 स्पेस पर 1 है तो उसके स्क्वायर यूनिट में भी क्या आएगा 1 ही आएगा. 19 स्क्वायर है तो उसके भी यूनिट प्लेस पर क्या आया 1. वैसे ही 21 स्क्वायर यूनिट प्लेस पर 1 या 29 स्क्वायर यूनिट प्लेस पर क्या आया 1 आया. Let us consider square numbers ending in 6, that is 16, which is 4 square, 36 किसका स्क्वायर है 6 का, 196 स्क्वायर है 14 स्क्वायर का, 256 16 का स्क्वायर है, 576 24 का स्क्वायर है एंड 676 जो है वो 26 का स्क्वायर है. तो हम क्या नोट कर रहे हैं कि कोई भी नंबर जिसके वंस प्लेस पर या तो 4 है या 6 है उसके स्क्वायर में क्या आएगा 6 आएगा. हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि जो भी नंबर जो है अगर वो एंड हो रहा है 4 से या 6 से तो उसका जो स्क्वायर है उसके भी वंस प्लेस पर क्या आएगा 6 ही आएगा. Which of the following numbers have the digit 6 in your unit place? यहाँ पर कह रहे हैं कि कौन से ऐसे नंबर्स हैं जिनके स्क्वायर के यूनिट प्लेस पर क्या आएगा 6. हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि वो कौन से नंबर होते हैं जिसका एंड 4 या 6 से होता है उसके स्क्वायर के यूनिट प्लेस पर क्या आएगा 6. तो ये 38 या 8 से हो रहा है, इसका मतलब 38 स्क्वायर जो है उसके स्क्वायर के वंस प्लेस पर 6 नहीं आएगा. 34 है 4 है ऑफ कोर्स आएगा. 46 6 है आएगा. 56 है आएगा. 74 है नेचुरली 4 है तो 6 उसके स्क्वायर में आएगा. बट 82 स्क्वायर 2 के स्क्वायर में 4 आता है, इसका मतलब 6 जो है वो नहीं आएगा. नेक्स्ट इज फाइंड मोर सच पैटर्न्स बाय ऑब्जर्विंग द नंबर्स एंड देयर स्क्वायर्स फ्रॉम द टेबल यू फिल्ड अर्लियर. अब आपको और भी वैसे पैटर्न्स ऑब्जर्व करके बताने नंबर्स के और उनके स्क्वायर्स के जो कि हमने टेबल
ऑलरेडी फिल किया है उसमें। अब हम क्या देख रहे हैं कि जिसके भी नंबर है 10, 20, 40, अगर 1 0 है तो उस नंबर के स्क्वायर में क्या आएगा? 2 zeros। 10 स्क्वायर 100, 20 स्क्वायर 400, 40 स्क्वायर 800, 50 स्क्वायर 2500, 2 zeros आएंगी। 90 स्क्वायर 8100, अगेन कितनी आएंगी? 2 zeros। जिस भी नंबर के यूनिट प्लेस पर अगर 1 0 है तो उसके स्क्वायर के यूनिट प्लेस पर कितनी आ जाएंगी? 2 zeros। लेकिन अगर मान लो 2 स्क्वायर है, सॉरी 2 zeros हैं, कोई भी नंबर जिसमें 2 zeros आती हैं उसके स्क्वायर में कितनी आ जाएंगी? 4 zeros। लाइक 100 स्क्वायर, 100 स्क्वायर मीन्स 100 मल्टीप्लाई बाय 100, और 100 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना होता है? 10,000। कितनी जीरोस आ गई? 4 zeros आ गई। 200 का 40,000, 700 का 49,000, 900 स्क्वायर का 81,000। सॉरी, यहाँ पर गलत लिखा है, 70,000 है। तो 7 7 are 49 और 2 zeros कितनी आ जाएंगी यहाँ पर? 4 zeros। वैसे ही 2 स्क्वायर 2 zeros का स्क्वायर है तो यहाँ पर कितनी आ जाएंगी? 4 zeros। मीन्स कोई भी नंबर है जिसके एंड में 2 zeros आती हैं उसके स्क्वायर में हमेशा कितनी आएंगी? 4 आएंगी। 200 स्क्वायर 40,000, 700 स्क्वायर 49, 4,90,000 हो जाएगा। 900 स्क्वायर दैट इज 8,10,000 आ जाएगी। वैसे मान लो अगर हमारे पास 3 zeros है, कोई भी नंबर है उसमें 3 zeros आती हैं तो उसके स्क्वायर में कितनी आ जाएंगी? विच इज 1000 मल्टीप्लाई बाय 1000 विच इज इक्वल्स टू 3 यहाँ पर 3 यहाँ पर, तो टोटल कितनी जीरोस आ गई? 6 zeros। तो जब भी कोई नंबर है उसमें 3 zeros आती हैं तो उसके स्क्वायर में कितनी आ जाएंगी? 6 zeros। 1 है तो 2 आ जाएंगी, 2 है तो 4 आ जाएंगी, 3 है तो 6 आ जाएंगी। तो इससे हमने क्या कहा या क्या ऑब्जर्व किया? इफ अ नंबर कंटेन्स 3 zeros, सेम अगर कोई नंबर है उसमें 3 zeros आती हैं एट द एंड में, हाउ मेनी zeros will its square have at the end? तो बताइए कि उसके स्क्वायर में कितनी आएंगी? नेचुरली डबल आएंगी, राइट? दैट इज डबल। 1 है, 1 का डबल 2, 2 है, 2 का डबल 4, 3 है तो 3 का डबल कितनी आ जाएंगी? 6 zeros आ जाएंगी। What do you notice about the number of zeros at the end of a number and the number of zeros at the end of its squares? अब हमने यहाँ पर क्या नोटिस किया कि अगर किसी नंबर के एंड में 1 जीरो है तो उसके स्क्वायर के एंड में कितनी आ जाएंगी? उसकी डबल। 1 है तो 2, 2 है तो 4, 4 है तो 6। Will this always happen? क्या ये हमेशा होगा? Of course ये हमेशा होगा, हमेशा डबल ही जीरोस आएंगी। Can we say that squares can only have an even number of zeros at the end? क्या हम कह सकते हैं कि स्क्वायर्स में सिर्फ इवन नंबर ऑफ जीरोस ही होते हैं एंड में? यस। अगर हमारे ऑड नंबर्स थे, 10 है, 10 ऑड नंबर है, 1 0 है ऑड नंबर में है, लेकिन इसके स्क्वायर में कितनी आई? 2 zeros आई, विच इज इवन नंबर। 1000 है, अगेन 3 zeros है, ऑड नंबर में है, लेकिन उसका स्क्वायर जब हम फाइंड आउट करेंगे तो कितनी जीरोस आ जाएंगी? 6 zeros आ जाएंगी, विच इज इवन, राइट? तो हम हमेशा कह सकते हैं कि किसी भी नंबर का स्क्वायर जब हम फाइंड आउट करेंगे तो उसके एंड में हमेशा इवन नंबर ऑफ जीरोस ही आएंगे। नाउ व्हाट कैन यू से अबाउट द पैरिटी ऑफ अ नंबर एट इट्स स्क्वायर? कि आप किसी नंबर और उसके स्क्वायर में क्या सिमिलैरिटी जो है वो देखते हैं। पैरिटी मीन सिमिलैरिटी देखते हैं। जो हमने अभी टेबल फिल किया उसमें चेक करते हैं। सी, अगर कोई नंबर ऑड है तो उसका स्क्वायर भी क्या आ जाएगा? ऑड। 1 ऑड है, 1 उसका स्क्वायर, 11 का 121, 21 स्क्वायर इज 441, ऑड है। 3 का स्क्वायर 9, 13 का 169, 23 का 529, अगेन स्क्वायर ऑड है। अगर 5 है तो उसके भी स्क्वायर्स जो है वो ऑड आ रहे हैं, 7 के भी, 9 के भी। इट मीन्स जो भी अगर हमारा ऑड नंबर है, अगर हम उसका स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे तो उसका स्क्वायर भी क्या आएगा? ऑड। और अगर मान लो हमारे पास इवन नंबर है, 2, 2 का स्क्वायर 4, 12, 12 का स्क्वायर 144, 22 का स्क्वायर 484, मीन्स जो हमारे इवन नंबर है उसका स्क्वायर भी इवन नंबर। एज सच 4, 14, 24 इनके स्क्वायर्स भी जो हैं वो इवन नंबर में है। 6, 16, 26 अगेन इवन नंबर्स हैं, इनके स्क्वायर्स इवन नंबर में हैं।
8 के स्क्वायर नंबर्स इवन में है, 10 के जो हैं इवन में है। तो क्या सिमिलैरिटी हुई कि हमेशा जो ऑड नंबर है उसका स्क्वायर हमेशा ऑड में ही आएगा, और अगर मान लो कोई हमारा नंबर इवन है, उसका हम स्क्वायर फाइंड आउट कर रहे हैं, तो उसका स्क्वायर भी क्या आएगा, इवन नंबर में। तो हम इसका आंसर लिखेंगे, पैरिटी ऑफ अ नंबर आएंगे स्क्वायर। रीजन क्या लिखेंगे, इफ द नंबर इज odd, then the square लिख सकते हैं, then its square is also odd. एग्जाम्पल देकर लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल 3 स्क्वायर विच इज 9, 9 स्क्वायर विच इज 81, या 13 स्क्वायर इज 169। ऑड नंबर है, उनके स्क्वायर्स भी ऑड में है। एंड इफ द नंबर इज इवन, इट्स स्क्वायर इज ऑल्सो इवन। इफ द नंबर is even, then its square is also even. एग्जाम्पल देकर बता सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल 2 स्क्वायर इज 4, राइट। 14 स्क्वायर इज 196, या 6 स्क्वायर इज 36। तो ये है नंबर्स की पैरिटी। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा परफेक्ट स्क्वायर्स एंड ऑड नंबर्स, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।